यदि उपनयन या जनेऊ के बाद ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, तो फिर विवाहित पुरुष भी जनेऊ क्यों धारण करते हैं? इसका उत्तर धार्मिक ग्रंथों, वेद परंपरा और आचार संहिता के गहरे विवेचन में छुपा है। 1. उपनयन और ब्रह्मचर्य। पहला आश्रम। उपनयन संस्कार हिंदू धर्म में पहला आध्यात्मिक संस्कार है जो ब्रह्मचर्य आश्रम की औपचारिक शुरुआत करता है। ये उस अवस्था को दर्शाता है जब विद्यार्थी प्रायः 8 से 12 वर्ष की आयु में गुरु के सानिध्य में वेद अध्ययन और संयमपूर्ण जीवन प्रारंभ करता है। गृह्य सूत्र कहते हैं, उपनयनम समारभ्य ब्रह्मचर्यम समाचरित, अर्थात उपनयन के बाद ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। 2. ब्रह्मचर्य का 2 अर्थ, शारीरिक और मानसिक संयम। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विवाह से विरक्ति नहीं है, बल्कि इसका व्यापक अर्थ है ब्रह्म में चलना, यानी बुद्धि, वाणी और कर्म को ब्रह्म विचारों की दिशा में संयमित करना। इसलिए विवाहित पुरुष भी जनेऊ धारण करते हैं, क्योंकि वे मानसिक संयम, वैदिक जीवन पद्धति और ऋणों की पूर्ति के मार्ग पर रहते हैं। 3. विवाह से पहले उपनयन क्यों आवश्यक है? विवाह एक धार्मिक संस्कार है और वैदिक विधि से विवाह करने के लिए पुरुष का द्विज होना अनिवार्य है, यानी उपनयन किया हुआ होना चाहिए। यदि उपनयन नहीं हुआ तो वह व्यक्ति वैदिक मंत्रों से विवाह करने का अधिकारी नहीं होता। 4. विवाहित पुरुष और जनेऊ। जनेऊ केवल ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए नहीं, यह संपूर्ण 4 आश्रमों में साथ रहता है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी, गृहस्थ विवाहित जीवन, वानप्रस्थ सेवा और त्याग, संन्यास मोक्ष की ओर यात्रा। विवाह के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, लेकिन जनेऊ उसके धार्मिक दायित्वों की स्मृति बनाए रखता है। 5. शास्त्रीय प्रमाण। मनुस्मृति 2.36 उपनयनम द्विजातीनां संस्कारः पावनः स्मृतः, अर्थात उपनयन संस्कार द्विजों के लिए पवित्र कर्म है। यजुर्वेद 36.24 यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, अर्थात यह यज्ञोपवीत परम पवित्र है, प्रजापति से उत्पन्न हुआ है। इसलिए उपनयन केवल ब्रह्मचर्य के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर धर्म, संयम और आत्मिक ऋणों की स्मृति के लिए है। विवाह से पहले इसका होना आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्ति को वैदिक कर्तव्यों के लिए योग्य बनाता है। विवाह के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, लेकिन जनेऊ उसके धार्मिक दायित्वों की स्मृति बनाए रखता है। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।